ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तो भगवद गीता अध्याय 18 समरी हम कर रहे हैं, श्लोक संख्या 61 के आगे। तो हमने बोला था ये भगवद गीता के अंतिम चैप्टर का अंतिम हिस्सा है, जिसमें भगवान को शरणागति का प्रोसेस पे कंक्लूड किया गया है और शरणागति के कुछ तरीके भी बताए गए हैं कैसे शरणागति करनी है। तो सबसे पहले तो बताते हैं कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। तो सुप्रीम लॉर्ड जो है, भगवान जो है, हमारे हृदय में स्थित हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों को भगवान ने एक यंत्र दे रखा है जिसका नाम है शरीर, जस्ट लाइक अ कार, जिसके अलग अलग कार बदल के व्यक्ति इधर उधर जा रहा है, घूम रहा है। तो ये जिसको हम अपने आप को मानते हैं, वी थिंक दैट वी आर दिस पर्सन, ये पर्सन नहीं है, ये वास्तव में यंत्र है। जैसे कि गाड़ी के अंदर हम जब बैठते हैं तो हम गाड़ी नहीं बन जाते हैं, हम वी आर ड्राइवर ऑफ द गाड़ी, कार। तो ये कार की तरह है। हाँ, यंत्र आरूढ़ानी माया। और ईश्वर भी हमारे साथ है कि हम अकेले ड्राइवर नहीं है, ड्राइवर के साथ में एक और व्यक्ति बैठे हुए हैं जो वास्तविक मालिक है ना। पता है, गाड़ी में, टैक्सी में एक ड्राइवर होता है और एक मालिक बैठा होता है टैक्सी में। तो उस तरीके से ही भगवान वास्तविक मालिक है जो हमारे साथ में इस शरीर के अंदर है। हम सोच रहे हैं कि शरीर मेरा है, ड्राइवर सोच रहा है गाड़ी मेरी है, ड्राइवर, जबकि गाड़ी तो मालिक साहब की है। भूल जाता है वो कई बार, लेके चलता है, ओला चलाता है किसी की, तो सोचता है मेरी गाड़ी है, शाम को पैसे देने पड़ते हैं उसको। तो ईश्वर सर्वभूतानां, सभी के हृदय में भगवान बैठे हुए। तो यानी कि सरेंडर अगर बात करी जाए उस भगवान के पास, कहाँ जाएं, कहाँ ढूंढें, बहुत दूर जाना नहीं पड़ेगा, हमारे अंदर ही है। इसलिए यदि उनको शरणागति करनी है तो बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि बाहरी रूप से शरणागति करना आसान है, किसी के पैर छू देना आसान है, किसी के आगे लेट जाना आसान है, लेकिन अंदर से हम विचार बनाए रखते हैं नहीं। बचपन से हमारे कई अंकल जी आते थे, हमें अंकल जी अच्छे नहीं लगते थे, पिताजी के साथ आते थे हमें, इसलिए हम पैर छू ही देते। पिताजी कहते थे बेटा पैर छू देते थे, अच्छे नहीं लगते हमें, ऐसे ऐसे नोच देते हैं, गाल नोच देते हैं मेरा, मुझे किस करते हैं, दाढ़ी चुभती है उनकी बचपन में, लेकिन हम फिर भी पैर छू ही देते। लेकिन ये जो कृष्ण है ये हमारे हृदय में बैठे हैं, तो सरेंडरिंग का प्रोसेस मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम हृदय में अगर डुअल पर्सनैलिटी रखेंगे तो पकड़े जाएंगे। अगर हम धोखा देंगे, झूठ बोलेंगे, गड़बड़ करेंगे तो अंदर से पकड़ लेंगे, ये प्रॉब्लम है। इसलिए कहते हैं कि उस भगवान को तम एव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारता, कि हे अर्जुन, उस भगवान को जो सबके हृदय में है, तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें पूर्ण भाव से शरणागति कर देना चाहिए। यदि तुम ऐसा करोगे तो क्या मिलेगा, तत्प्रसादात परम शांतिम स्थानाम प्राप्यसी, तो तुम्हें वो ट्रांसेंडेंटल, वो दिव्य जगत प्राप्त होगा यदि तुम उस भगवान को पूरे भाव से शरणागति करोगे तो। जो कि पहले बता दिया कहाँ पर है, हृदय में है। इसलिए यू कैन नॉट बी डुअल पर्सनैलिटी, आपको मन से शरणागति करनी पड़ेगी। तो ये भगवान ने बता दिया, शरणागति को यहीं पर हाई लेवल पे थोड़ा सा बता दिया, आगे और बताएंगे। अब कह रहे हैं कि जो तुम्हें ठीक लगे अब तुम करो, मैंने तुम्हें बता दिया है, जो तुम्हें ठीक लग रहा है वो आप कीजिए। बताते हैं भगवान कि ये जो ज्ञान है, ये जो बड़ा गुह्य ज्ञान था, गुह्यात गुह्यतरम मया, ये मैंने तुम्हें बता दिया है। अब तुम्हें जो ठीक लगे, पूरी की पूरी भगवद गीता भगवान ने बता दी, लेकिन भगवान अर्जुन को एक फ्री विल दे रहे हैं, जिसके बारे में हम अक्सर चर्चा करते हैं कि हर जीवात्मा को एक फ्रीडम मिली हुई है, फ्रीडम टू चूज, फ्रीडम टू चूज। इसलिए कहते हैं कि बिटवीन बर्थ एंड डेथ, विच मीन्स बी एंड डी, क्या आता है बीच में, देयर कम्स सी, सी मीन्स चूज, कौन सी लाइफ चूज करनी है, रिपीटेड बर्थ की या डेथ की, रिपीटेड बर्थ या डेथ की या ट्रांसीडेंटल अबोर्ड की। तो बिटवीन बर्थ एंड डेथ वी हैव टू चूज, एंड जिस चूज के लिए हमारे पास फ्रीडम है। इसलिए यहाँ पर इस श्लोक से हम देख सकते हैं कि भगवान यहाँ बता रहे हैं कि हे अर्जुन, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, नाउ आई विल नॉट फोर्स एनीथिंग ऑन यू,
आप चूज कर सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे। इस प्रकार। ओके, तो इसलिए इससे समझ में आता है सॉरी यस कि भगवान हमें चॉइस हमेशा देते हैं। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि भगवान ही सब कुछ करने वाले हैं तो हम क्या कर रहे हैं। करने वाले वो हैं लेकिन चूज करने वाले हमें। वी चूज कि हमें कौन से रास्ते में जाना है, देन ही व्हाट कैन ही डू। इसलिए यहाँ पर भी सब कुछ ज्ञान देने के बाद अर्जुन को क्या बता रहे हैं, अब आप डिसाइड कर लो कि क्या सही है क्या गलत है। जब हमें कोई ऐसी फ्रीडम दे कि आप डिसाइड कीजिए तो हमें उस फ्रीडम का दुरुपयोग करना चाहिए। अगर हम दुरुपयोग करेंगे, जैसे कि हमारे पिताजी कहते हैं कि मैंने तुम्हें स्कूल में डाल दिया है, सब कुछ कर लिया है, अब आप डिसाइड करो कि तुम्हें पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, तो आप कहेंगे ये तो बहुत बढ़िया बात है, पिताजी ने बोल ही दिया कि पढ़ना है नहीं पढ़ना, तो पढ़ने की क्या जरूरत है। जब पिताजी को पता चलेगा कि ऐसा कर रहा है तो हो सकता है वो फ्रीडम छीन ली जाए, क्योंकि हमने फ्रीडम का क्या कर लिया, दुरुपयोग कर लिया। इसलिए फ्रीडम को जब भी हमें अथॉरिटी मिलती है तो हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। जब हमें अथॉरिटी मिलती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है कि उस अथॉरिटी को हम रिस्पॉन्सिबल तरीके से लें, ना कि हम फ्री होके जो मर्जी करें। यही भगवान यहाँ बताना चाह रहे हैं कि अर्जुन, और क्या होता है कि किसी का डिसीजन अगर थोप दिया जाए तो वैसे भी वो करेगा नहीं। इसलिए ऑलवेज बेटर कि किसी को समझाया जाए और फिर उसके ऊपर छोड़ दिया जाए कि यदि आपको ठीक लगता है इसको आगे कीजिए। ऐसे में हमें फ्रीडम से मचल नहीं जाना चाहिए कि नाउ वी आर फ्री। हमें क्या करना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि क्या मेरे लिए उचित है और क्या गलत है। उन शिक्षाओं को मेडिटेट करना चाहिए। तो ये भगवान यहाँ पर अर्जुन को एक तरह से फ्री विल दे रहे हैं। उसके बाद भगवान 64 से 66 में बताते हैं, हाँ, सरेंडरिंग टू लॉर्ड मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज बताएंगे। अब भगवान बताते हैं कि मैं तुम्हें अभी तक मैंने बताया, सरेंडर भी बता दिया, सब कुछ बता दिया, लेकिन अब कुछ और भी सीक्रेट बात है जो मैंने अभी तक नहीं बताई। इसको कहते हैं ये गुह्यता से गुह्यतम चीज भगवान अब बताने वाले हैं 64 श्लोक के बाद, 64 एंड अबव, कि क्या है वो सबसे सीक्रेट, सबसे टॉप मोस्ट चीज जो मैंने नहीं बताई। मैंने तुम्हें बताया कि हे अर्जुन, पूरे मन से, भाव से उस भगवान की शरण ग्रहण करो। उसका मतलब क्या है ये बताते हैं श्लोक संख्या 65 में, जिसका मतलब है मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, ऑलवेज थिंक ऑफ मी, हमेशा मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो। हाँ, तो है मन मना। मन मना का एक और मतलब निकल सकता है क्या, मन माना। ये मन माना है या मन मना है, इनमें बड़ा अंतर हो जाता है। मन माना तो सभी लोग कर रहे हैं, मन माने तरीके से भगवान की भक्ति भी कर रहे हैं। लड्डू गोपाल जी जेब में घूम भी रहे चारों तरफ, किसी की जेब में, किसी की टोकरी में। हाँ, कई तरीकों से भगवान की सेवा लोग कर ही रहे हैं, लेकिन मन मना ढंग से नहीं कर रहे हैं, या मन मना चिंतन नहीं है हृदय में। हाँ, बहुत कुछ कर रहे हैं हम लोग, लेकिन जो बताया गया उसकी तरफ से नहीं। तो मन मना क्या है, भगवान का रूप का दर्शन, उनका ज्ञान का दर्शन। हाँ, किस तरह से चिंतन किया जाए भगवान का, वो भी हम शास्त्रों में सुनते हैं। सबसे बढ़िया चिंतन होता है भगवान का श्रवण के द्वारा, जब भगवान की कथाओं का श्रवण करते हैं। अधिकतर लोग श्रवण जीरो है लोगों का संसार में, लेकिन उसके बावजूद घरों में मंदिर है और कई सारे प्रोसेस हम कर रहे हैं, इसलिए वो लाभ हमें नहीं मिल पाता है, क्योंकि चिंतन नहीं है। और चिंतन कैसे आता है, जब हम श्रवण करते हैं। हमारा श्रवण सही उचित मार्ग पे ना होने के कारण हमारा चिंतन सही नहीं है। भगवान बोलते हैं मन मना भव मत भक्तो। चिंतन भी कैसे करना है, चिंतन तो कंस ने भी किया था, लेकिन भव मत भक्तो, मेरा भक्त के रूप में मेरा चिंतन करना है, मेरे भक्त बनो। आप समझते हैं, जैसे भक्त हमारे दिमाग में आता है, डिवोटी, वन हु इज डिवोटेड मीन्स क्या, कि जिसकी फेवरेबल एटीट्यूड है, फेवरेबल आउटलुक है, जिसको हम कहते हैं कि हमारे एक भक्त के संता क्या होता है, संतों के आंखों में प्रेमांजन चरिता भक्ति विलोचने ना, उनके आंखों में प्रेम का अंजन लगाए। तो डिवोटी ऑलवेज सीज फ्रॉम पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, लाइक अर्जुन, है ना। और एक नॉन डिवोटी लाइक कंस, लाइक शिशुपाल, वो हर चीज़ में गुण भी उसको अवगुण लगते हैं, है ना। कई लोगों का आउटलुक ही ऐसा हो जाता है। अगर कोई पत्नी बहुत अच्छा खाना बनाती है, माना अब वो अवगुण नहीं निकाल पा रहा है उसके अंदर, तो यही गुण, इतना अच्छा खाना बनाएगी मैं मोटा हो जाऊंगा, राशन खत्म हो जाएगा। उसके मुंह से क्योंकि अच्छा ही निकल ही नहीं सकती। अब
अच्छा खाना बनाने में भी क्या बुराई निकाल सकता है। तो ऐसे कई लोगों का आउटलुक ही ऐसा बन जाता है। इसलिए यदि आप भगवान का चिंतन करें तो कंस की तरह चिंतन नहीं करना है, भगवान के भक्त के रूप में चिंतन करना है। शंका नहीं करनी है। संशय आत्मा विनश्यति। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कृष्ण इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। ये पूरी गीता में पूरा बिल्कुल क्लियरली है बताया। अभी भगवान बता रहे हैं, इस श्लोक में बता रहे हैं कि मेरे भक्त बनो। तो भक्त बनना बड़ा जरूरी है। भक्त बन के भगवान का चिंतन करना और क्या करना, मध्याजी मतलब भगवान की पूजा करना, ये भी प्रोसेस है। माम नमस्करू, मुझे प्रणाम करना। अगर आप ऐसा करोगे तो माम एवश्यसी सत्यम ते, मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूं कि आप मुझे प्राप्त करोगे। ये है गुह्यतम। अभी गुह्यतम श्लोक आ रहे हैं इस वक्त। हाँ, 2 श्लोक एक साथ, डबल सक्सेस। दूसरा छक्का क्या है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। तो 65 एंड 66 ये टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक हो गए गीता के, गुह्यतम, बिल्कुल सबसे टॉप सीक्रेट हो गए। हाँ, अगले श्लोक में, क्योंकि इस श्लोक में कंफ्यूजन आ जाता है कि अगर मैं तो अभी पवित्र नहीं हूँ, मैं आपका चिंतन निरंतर कैसे कर पाऊंगा, कैसे मैं आपके बारे में सोच पाऊंगा, मेरे अभी पाप ही सही इतने सारे हैं। आप कह रहे हैं मुझे नमस्कार करो, मेरा भक्त बनो, बट अभी मेरे अंदर वो क्वालिटी नहीं है, तो मैं क्या करूं। तो अगले श्लोक में बोलते हैं कुछ मत करो, इधर उधर की सारी चीजें छोड़ दो, सारे धार्मिक सिद्धांत इधर उधर के छोड़ दो, जो मैं बोलता हूं उसको करो बस। मामेकम शरणम व्रज, तो मैं तुम्हारे सारे पापों को समाप्त कर दूंगा और आप मन मना भव मदभक्तो वाजी स्थिति में आ जाओगे, यानी कि इससे पुराने श्लोक में आ जाओगे। तो क्या करें हम एज ए फर्स्ट स्टेप, भगवान के शरणागति, जो अभी भगवान बोल रहे थे कि उस परमात्मा को जो हृदयेषु अर्जुना तिष्ठति, जो हृदय में बैठा है, उसको शरण में जाओ। उसका मतलब क्या है कि पहला कदम क्या है, पहला कदम यह है कि इधर उधर की सारी बातें छोड़ दो। टीवी में ये बताया, उस गुरुजी ने ये बताया, उस यूट्यूब चैनल में ये बताया, वो मेरे पिताजी तो ये कह रहे थे, मेरी मौसा जी तो ये कह रहे थे, वो तो ये कह रहा था, हमारे घर में तो ये चला आ रहा है, हमारे तो इष्ट देव ये हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। हाँ, सर्वधर्मान परित्यज्य, इन सारे धर्मों को छोड़कर माम एकम शरणम व्रज, आप मेरी शरण में आ जाओ, बाकी मेरे पे छोड़ दो, बाकी काम मैं अपने आप करता चला जाऊंगा। और आप धीरे धीरे इस स्थिति में आओगे कि आप मेरा चिंतन करने लगोगे, मुझे नमस्कार करोगे, मुझे मेरे भक्त बनोगे, मेरी कथा सुनोगे। ये भगवान का फाइनल कंक्लूजन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर ये समझ नहीं आया तो पूरी गीता बेकार हो गई, जो कि आज तक किसी को मुझे लगता है समझ नहीं आया, जब तक श्रील प्रभुपाद ने इतने भक्ति वेदांत तात्पर्य हमें नहीं दिए, क्योंकि किसी ने इन बातों पे कभी भी इतना एम्फेसाइज करा ही नहीं। ये 2 श्लोक ऑल्दो गीता के अंत में आते हैं, लेकिन श्रील प्रभुपाद इन श्लोकों को शुरू से ही हमें बता देते हैं। बाय द टाइम कोई व्यक्ति इन श्लोकों में आता है, वो इन श्लोकों को पता नहीं कितनी बार पढ़ चुका होता है कि ये गीता का अल्टीमेट कंक्लूजन है। इसके बाद में हमारा अब जो अगला सेक्शन रहेगा इस चैप्टर का, वो क्या रहेगा कि भगवत गीता का क्या महत्व है, इसको जो दूसरों को बताता है उसका क्या महत्व है, और संजय का क्या रियलाइजेशन है, ये हम अगले प्रवचन में करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता की जय।